शहजाद मैं आपकी बात मानती हूँ, लेकिन आपने वहां के डॉक्टर्स की नजरें देखी है? तुमने क्या करना है नजरों का भाई? तुमने वहां काम करना है, बस काम। जहां इस तरह के लोग होंगे वहां एटलीस्ट मैं तो काम नहीं कर सकती। अंबर, अंबर देखो, मैंने बहुत मुश्किल से इस हॉस्पिटल में तुम्हारी जॉब का सेटअप किया है। तुम्हारा इंटरव्यू भी अच्छा हुआ है, जॉब मिल गई है, तो अब तुम्हें ज्वाइनिंग देनी पड़ेगी, वरना मैं क्या कहूंगा अपने दोस्त को? उन्होंने तो पैकेज भी अच्छा दिया है तुम्हें। ये देखो, खुदा के लिए मेरी इज्जत का थोड़ा सा ख्याल रखो। आपको मेरी इज्जत का ख्याल है? तुम्हें ये सिर्फ गलत फहमी है, समझिए। कितनी बड़ी बड़ी डॉक्टर। मैं उनकी बात ही नहीं कर रही, मैं अपनी बात कर रही हूँ। तुम ये बात कर ही इसीलिए रही हो क्योंकि तुमने अपने उस पुराने हॉस्पिटल में नौकरी करनी है जहां पर अली। ठीक है फाइन, मुझे जॉब ही नहीं करनी, कहीं भी नहीं करनी, ओके? महीना गुजारने के पैसे नहीं होंगे तो फिर क्या करोगी? ये जिम्मेदारी मेरी नहीं है, आपकी है। आप नौकरी ढूंढे। नहीं ढूंढनी मुझे नौकरी, नहीं करना यहां पर काम। तुम यही हॉस्पिटल ज्वाइन करोगी और फिर मैं तुम्हारे साथ बाहर जाऊंगा, वहां करूंगा नौकरी। सॉरी शहजाद, लेकिन मैं ऐसा नहीं कर सकती। देखता हूं मैं कि तुम ऐसा कैसे नहीं करती हो। न जाने मेरा दिल क्यों घबरा रहा है। देखो, अब तो तुम्हें तसल्ली हो जानी चाहिए, सब कुछ वैसे ही चल रहा है जैसे पहले था। हाँ, लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है जैसे अंबर अपने घर में बहुत परेशान है और खुश नहीं है। तो अगर ऐसी बात है ना, तो हम उसके घर चले जाते हैं, उसे बता देते हैं कि हम अपने घर में हैं और खुश हैं, तो उसे इत्मीनान हो जाएगा। खाली हाथ जाएंगे? नहीं, वो अहमद से कहते हैं वो जाके फ्रूट और मिठाई ले आए। ठीक है? ठीक है, अल्लाह करे मेरा वहम हो और अंबर अपने घर में खुश हो। आमीन सुम आमीन। तुम फिक्र मत करो, चलो तैयार हो जाओ, चलते हैं। ठीक है? मुझे बगैर बताए आ गई तुम। अगर बताकर आती तो मैं तुम्हारे लिए मजेदार सा खाना बनाती। लेकिन मैं खाना खाने नहीं आई, अली का क्रेडिट कार्ड वापस लेने आई हूं। क्यों? इसलिए कि शायद कोई भी बीवी ये बर्दाश्त नहीं कर सकती कि उसकी शौहर की कमाई में से हजारों रुपए उसकी बहन जगह जगह उड़ाती फिरे, और तुम भी ये बर्दाश्त नहीं कर सकोगी। फिर मैंने तो ऐसा कुछ नहीं किया नारी। ताजवर, कल तुमने हजारों रुपए के ब्रांडेड कपड़े और शूज नहीं खरीदे थे अली के क्रेडिट कार्ड पर? कल? लेकिन मैंने तो कल ऐसा कुछ परचेज नहीं किया। हाँ, याद आया, असद मुझसे ले गए थे वो कार्ड। असद भाई ने? I see। नारी, क्या असद ने शॉपिंग की है कल कोई? ये तुम्हारे और असद भाई के दरमियान बात है, बेहतर है उनसे पूछो। मैं तुम लोग के बीच नहीं आना चाहती। मैं तो सोच भी नहीं सकती थी कि शहजाद ऐसा हो सकता है। तुम परेशान मत हो, तुम्हें इन सब मसलों से निमटना होगा अंबर, हिम्मत करनी होगी। शहजाद मुझे अली की वजह से वहां कभी जॉब नहीं करने देगा शैला, और जहां शहजाद चाहता है वहां डॉक्टर शहरयार की वजह से मैं कभी जॉब नहीं करूंगी। मुझे तो कोई रास्ता समझ नहीं आ रहा। बस दुआ करो कि मैं मर जाऊं। अल्लाह ना करे, बस खुदा से ये दुआ करो कि इन सब मसलों का कोई बेहतर हल निकल जाए। मुझे तो आगे कुछ भी अच्छा होता हुआ नजर नहीं आ रहा। पता नहीं क्या होगा आगे।
कल तुमने हजारों रुपए के ब्रांडेड कपड़े और शूज नहीं खरीदे थे अली के क्रेडिट कार्ड पर? नंबर से जवाब मौसूल नहीं हो रहा। आज कोई सहेली आई थी तुम्हारी बेगम साहिबा की, दोनों जाने ड्राइंग रूम में बैठ के घंटों क्या बातें करती। अच्छा, अब बीच में मत बोलिएगा आप, ठीक है? मैं जाकर देख। आज तुम्हारी सहेली आई थी? हाँ, शैला आई थी। फिर वो अली का कोई पैगाम लेके आई होगी, है ना? क्या हो गया शहजाद आपको? आप हर वक्त मुझे अली के ताने क्यों देते रहते हैं? नफरत है मुझे उस शख्स से, इसलिए, समझी? खैर छोड़ो, अपना और मेरा कोई अच्छा सा जोड़ा निकाल देना। आज शाम को हमें कहीं जाना है। कहाँ जाना है? डॉक्टर शहरयार ने इनवाइट किया है, हमें वहां जाना है। मैं नहीं जाऊंगी। अंबर, मैं तुम्हें कह रहा हूं कि हम जाएंगे और तुम मुझे कह रही हो कि तुम नहीं जाओगी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आइए आइए। अब ऐसा करते हैं, हम दूसरे कमरे में चल के बैठते हैं। नहीं नहीं, यही ठीक है। अब घर की सी बात है, ऐसी तो कोई बात और क्या? जरूरी नहीं है कि मैं आपका हर हुक्म मानूं। मैं तुम्हें कह रहा हूं, तुम मेरी बात नहीं मान रही। हाँ, शौहर हूं मैं तुम्हारा। मेरे आगे जुबान चलाएगी तू अब? छोड़िए मुझे, छोड़िए। हर हुक्म मानेगी तू मेरा, समझी? जुबान काट दूंगा मैं तेरी अगर जो तूने जुबान चलाई। छोड़िए मुझे, छोड़िए मुझे। क्या हुआ? ये सब क्या हो रहा है? क्या हो रहा है ये सब कुछ? तुम मेरी बेटी को क्यों मार रहे हो? मेरे ख्याल से आपको बीच में नहीं बोलना चाहिए, ये इन दोनों मियाँ बीवी का मामला है। मेरी बेटी का मामला है, मैं जरूर बोलूंगी। क्यों मार रहे थे तुम इसे? आंटी अम्मा ठीक कह रही है, यही बेहतर होगा कि आप बीच में मत बोलें। तुम मेरी बेटी पर हाथ उठाओ, मैं कुछ ना बोलूं, तमाशा देखूं। माँ बाप अपनी बेटियों की शादियां इसलिए नहीं करते कि वो अपने शौहरों के जुल्म से सितम बर्दाश्त करें और मार पिटाई बर्दाश्त करें। तुमने मेरी बेटी पर हाथ उठाया कैसे? ये सुलूक कैसे किया तुमने? बेटा, अंबर, चुप हो जाओ। चुप हो जाओ बेटा। चुप हो जाओ बेटा। सत्तार साहब, आप अपनी बीवी को लेकर यहां से चले जाइए, इससे पहले कि मैं आपकी बेटी को आपके सामने तलाक दूं। आखिर बताएं तो सही अम्मी कि बात क्या है? बहुत गलत हो गया।
हमने अपने हाथों अपनी बेटी को तबाह कर दिया। आप अपनी बीवी को लेकर यहां से चले जाइए, इससे पहले कि मैं आपकी बेटी को आपके सामने तलाक दूं। खुदा के लिए अम्मी बताएं हुआ क्या है? जो कुछ देख कर आई हूँ मेरा दिल फट रहा है। मेरी बच्ची की जिंदगी बर्बाद हो गई। इससे पहले कि मैं आपकी बेटी को आपसे पहले कि मैं आपकी बेटी को आपके मैं आपकी बेटी को आपसे पहले तलाक कि मैं आपकी बेटी को पहले सामने कि मैं आपकी बेटी को आपके सामने तलाक। मैं जा रहा हूँ आप ही के घर और सारी बातें मुझे वहीं पता चल जाएंगी। नहीं, अपने अब्बू के पास जाओ, उनसे पूछो, वो तुम्हें बताएंगे सारी बात। अब्बू 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 आगे खोले। अम्मी अम्मी पानी लेकर आए। अब्बू अब्बू आगे खोले। अम्मी अम्मी पानी लेकर आए। अम्मी देखिए अब्बू को क्या हो गया। अब्बू अब्बू उठे। अब्बू अब्बू आगे खोले। अब्बू अब्बू अम्मी अम्मी अब्बू उठे। अम्मी अम्मी पानी लेकर आए। अम्मी जो होना था सो वो हो गया, बस। लेकिन एक बात कान खोल के सुन लो मेरी तुम अंबर, आज के बाद अगर तुम्हारे मां बाप मेरे घर के किसी मामले में या हम दोनों के दरमियान बोले तो समझा देना उनको, अंजाम अच्छा नहीं होगा। अच्छा भला डॉक्टर शहरयार इंतजार कर रहे थे, सारा वक्त बर्बाद कर दिया मेरा तुम्हारे मां बाप ने। अब मुझे उनसे कोई बहाना करना पड़ेगा। कल हमें डॉक्टर शहरयार के घर जाकर मिलना है उनसे। किसी भी किस्म की कोई गड़बड़ नहीं होनी चाहिए, समझी? तुमने तो बड़े प्यार से उसको बोल दिया कि बता देना जाके अपने माँ बाप को। जानती हूं मैं, कभी नहीं बताएगी। तुम्हारी इज्जत रखवाने को कभी जबान नहीं खोलेगी अपने माँ बाप के सामने। मैं खुद ही जाकर उनको बताऊंगी। एक बार तो तलाक हो चुकी है उसको, क्या दोबारा फिर दिलवाने का शौक हो रहा है उन्हें? अम्मा मैं थोड़ी देर के लिए बाहर जा रहा हूँ, इस पर नजर रखना कहीं भाग के माँ बाप के घर न चली जाए। फिक्र ही ना करो बेटा, दरवाजे के बाहर कदम तो निकाल के दिखाए, टांगे तोड़ दूंगी मैं इसकी। आंटियां परेशान ना हो, अंकल बिल्कुल ठीक हो जाएंगे। उन्हें होश आ गया? आया तो नहीं है लेकिन आ जाएगा इंशाल्लाह। सीवियर हार्ट अटैक है,
ट्रीटमेंट दिया मगर होश नहीं आया। कोई खतरे की बात तो नहीं है ना साजिद भाई? अरे नहीं नहीं, घबराने की कोई जरूरत नहीं है। बल्कि मैं तो कहूँगा कि तुम आंटी को घर ले जाओ, हम लोग हैं ना यहाँ पे। अम्मी नहीं मानेंगी, ना मैं जाऊंगा। अगर इन्हें घर ले भी गया तो अकेले कैसे संभालूंगा? अच्छा आंटी आप आए, आपको आराम की जरूरत है, आप चले मेरे साथ। किस किस्म के सवालात कर रही हो मुझसे तुम? शक कर रही हो मुझ पर? जाहिर है, जब हजारों रुपए की शॉपिंग होगी मेरे दिल में तो शक आएगा ना। ताजवर, देखो मियाँ बीवी का रिश्ता भरोसे और एतमाद पर कायम होता है। अगर वो भी ना हो तो? देखिए, मैंने आपसे आज से पहले कभी ऐसी बात नहीं और ना ही ऐसा कोई सवाल किया। मैंने भी आज से पहले तुम्हें नहीं कभी बताया कि मैं कितनी प्रॉब्लम से गुजर रहा हूं। क्या मतलब? मतलब ये ताजवर के ये घर, तुम, हमारी बच्ची मेरी जिम्मेदारी हो और मैं जैसे भी हो ये जिम्मेदारी पूरी करूंगा। तुम लोगों की जरूरियात ये पूरी करना मेरा फर्ज है। इन सब बातों का शॉपिंग से क्या ताल्लुक है? मैं बताना तो नहीं चाहता था, लेकिन तुम इतना इसरार कर रही हो तो बता देता हूं। ताजवर, मैंने अपने एक दोस्त के साथ बिजनेस शुरू किया था, उसमें नुकसान हो गया। उसके काफी पैसे मेरे ऊपर उधार चढ़ गए। मैं थोड़े थोड़े करके हर महीने उसका कर्ज उतार रहा हूं। अभी उसकी बहन की शादी थी, उसने 3 लाख रुपए मांगे मुझसे। मेरे पास तो थे नहीं, तो पहली चीज़ ज़हन में यही आई कि तुम्हारे क्रेडिट कार्ड से उसको शॉपिंग करवा दूं। 82,000 रुपये की शॉपिंग करवाई, 18,000 कैश दे दिए, ₹1,01,000 उधार दिया। तो बाकी पैसों का क्या होगा? ये तो मैं भी सोच रहा हूं, लेकिन इसलिए मैं तुम्हें नहीं बता रहा था। हो गई ना परेशान? ताजवर, जैसे भी करके, कहीं से भी करके मैं उसका उधार उतारूंगा, लेकिन प्लीज खुदा के लिए तुम परेशान मत हो। मैं तुम्हें परेशान नहीं देख सकता ताजवर। अच्छा, परेशान मत हो, मुझे माफ कर दे। मैंने आप पर शक किया। तुमने तो माफी मांग ली, लेकिन जानती हो तुम्हारा भाई भी मुझ पर शक करता है। वो भी मेरी परेशानी नहीं जानता। अच्छा, फिक्र ना करें, मैं उसे समझा लूंगी। आप बिल्कुल परेशान मत हो, सब ठीक हो जाएगा। मैं तुम्हारा क्रेडिट कार्ड वापस कर दूंगा। आंटी का बीपी बहुत हाई था, मैंने उनको जबरदस्ती खाना खिला के मेडिसिन दे दी है। तुम परेशान मत हो, गहरी नींद सो जाएंगी तो बेहतर हो जाएंगी। और वैसे भी आज रात मैं इनके पास ही हूँ। शैला बाजी, आप अंबर बाजी को कुछ मत बताइए। मैं कुछ नहीं बताऊंगी, तुम बेफिक्र हो जाओ। जब वो ठीक होकर घर आ जाएंगे तो हम बता देंगे सब। अच्छा तुम यहाँ बैठो, मैं खाने के लिए कुछ लेकर आती हूँ। वैसे भी मुझे बहुत भूख लगी है, ठीक है? ये पता नहीं क्या हुआ है आप ही के घर में, उसी का असर है। तूने तोड़ा मेरा दिल, जीना अब तो है मुश्किल। याद करेगी ये दुनिया, रोते थे हर पल दो दिल। तूने ऐसा किया क्यों बोल
मेरे दिल को फिर से जोड़। सही कहते हैं, नींद तो कांटों पे भी आ जाती है। बहुत ही ढीठ हो तुम भी। अर्ज है ये ना वाजिब है ना फर्ज है, बेवफाई की कैसी रस्म है, बेवफाई की कैसी रस्म है। अंकल को अभी तक होश नहीं आया, ये अच्छा साइन नहीं है। अहमद से बात की तुमने? नहीं, मेरी तो हिम्मत ही नहीं है। इस बेचारे पे बहुत रहम आ रहा है मुझे। उसका एक कदम अपने बाप के पास होता है और दूसरा कदम माँ के पास। अच्छा ये बताओ कि अंबर के घर इन्फॉर्म किया तुमने? नहीं, अहमद ने मना किया है कि उसको ना बताया जाए, वो बेचारी बिला वजह में परेशान हो जाएगी। यार कम से कम उसके शौहर को तो इन्फॉर्म कर दो। अहमद जो बेहतर समझेगा वो ही करेगा। ठीक है, मैं जरा आईसीयू का विजिट करके आता हूँ, फिर मिलते हैं। सत्तार, क्या हुआ आंटी, क्या हुआ? शर्मा मुझे बुला रहे हैं, मुझे जाना है उनके पास। मुझे जाने दो। नहीं, मुझे जाने दो। प्लीज बैठे, मैं आपको लेके जाती हूँ उनके पास। आप तसल्ली करें, हौसले से काम लें प्लीज आंटी। मुझे क्यों नहीं बताती उनकी कंडीशन, उनकी तबीयत कैसी है? क्या छुपा रही हो मुझसे तुम? वो ठीक है आंटी, आप रिलैक्स करें, मैं आपको उनके पास लेके जाऊंगी। अहमद कहाँ है? अहमद कहाँ है? मैं उसको बुलाती हूँ, आप बैठे, ठीक है? मैं उसको बुला के लाती हूँ। शैला प्लीज मुझे जाने दो। मेरा दिल बहुत घबरा रहा है, मुझे लगता है कुछ होने वाला है। अल्लाह खैर करे, मुझे बहुत डर लग रहा है, मुझे ले चलो प्लीज। प्लीज आंटी हौसला करें, मैं लेके चलती हूँ आपको, प्लीज। आप लेटे, रेस्ट करें। अम्मी असद बहुत अच्छे हैं, बहुत ही अच्छे। उन्होंने कभी मुझे एहसास नहीं होने दिया कि आजकल वो इतनी बड़ी परेशानी से गुजर रहे हैं। खुदा का शुक्र है कि उसने मुझे ऐसा दामाद दिया है जो मेरी बेटी पर आंच नहीं आने दे। बिल्कुल सही कहा आपने, लेकिन वो मैं आज एक बहुत ही जरूरी काम से आई हूँ आपके पास। हाँ बोलो बेटा। अभी मुझे 2 लाख रुपए चाहिए। अभी? जी, अभी और इसी वक्त। प्लीज अम्मी, इनकार मत कीजिएगा। अच्छा, शैला, अंबर के फादर आईसीयू में सब ठीक तो है? हाँ, उनको हार्ट अटैक हुआ है और बहुत परेशान है सब लोग। तो मैं मिल लूं जाके उनसे? हरगिज नहीं, जो हो चुका है वो काफी है। मैं क्या करूं फिर, तुम बताओ। कम से कम उनसे मिलना मत, वरना तुम्हें देखकर उनके जख्म फिर से हरे हो जाएंगे। अंबर, पता नहीं तुम मेरे बारे में क्या सोच रही है कि मैं तुम्हें डॉक्टर शहरयार के हॉस्पिटल में ही जॉब करने के लिए क्यों फोर्स कर रहा हूँ। यकीन करो मेरी बात का, मैं तुम्हें बहुत कामयाब देखना चाहता हूँ और तुम्हें ना डॉक्टर शहरयार की वजह से परेशान होने की जरूरत भी नहीं है। मैं हर लम्हा तुम्हारे साथ हूँ।
कल पता नहीं मुझे क्या हो गया था, ऊपर से अंकल आंटी भी आ गए। वो लोग क्या सोचते होंगे कि मैं कितना कोई जल्लाद किस्म का इंसान। गलत हो गया, बहुत गलत हो गया। मुझे सबसे पहले उनसे माफी मांगनी है। तो मेरे साथ चलोगी ना? नहीं, मैं नहीं जा सकती आपके साथ। मुझमें हिम्मत नहीं है उनका सामना करने की। अंबर, लुक एट मी। तुम मेरे साथ होगी ना तो मुझे हौसला रहे। प्लीज। मैं बहुत शर्मिंदा हूं, उनसे भी और तुमसे भी। प्लीज अंबर। मैं अम्मा से कहता हूँ कि जल्दी से खाना लगा दे, हम खाना खाते ही चले जाएंगे। ओके? थैंक यू सो मच। बेटा, आखिर वो मुझे तुम्हारे अब्बू से मिलने क्यों नहीं देते? अम्मी, आईसीयू में पेशेंट्स हैं, सीरियस कंडीशन में होते हैं। तो बेटा, मैं कोई बच्ची तो नहीं हूँ कि वहां जाके शोर मचाऊंगी। बस सत्तार से मिलूंगी और वापस आ जाऊंगी। अच्छा अम्मी, आप यहीं बैठे। मैं साजिद भाई से रिक्वेस्ट करता हूँ कि वो आपको अब्बू से मिलने दें। अस्सलाम वालेकुम। अब अहमद, जरा तुम बाहर आओ, तुमसे कोई ज़रूरी बात करनी है। अच्छा। साजिद भाई, सब ठीक तो है ना? एक्चुअली अम्मी अब्बू को थोड़ी देर के लिए देखना चाह रही थी। डिस्टर्ब नहीं करेंगी? बस मिलना चाह रही थी अब्बू से। तुम्हारे अब्बू की डेथ हो गई। क्या? अब्बू की? अम्मी, अम्मी, संभाले अपने आप। अम्मी, अम्मी आगे खोले अम्मी, अम्मी, अम्मी आगे खोले अम्मी। डॉक्टर साहब ने देखिए कुछ क्या हो गया मेरे बेटे को। होश करें। नवाब के बच्चे हैं, ऑर्डर देके चले जाते हैं। खिदमतें करती रहूं मैं इनकी बीवी की। खाना जल्दी चाहिए। ये फोन किसका आ गया? हेलो जी, ये शहजाद का घर है क्या? कब? ओह जी जी ठीक है। ऐसा गजब हो गया ये, इसे क़यामत टूट गई बेचारी पे। कैसे बताऊं मैं उसको? चले अंबर? चले। अंबर जी? अंबर, क्या हुआ आंटी? बेटा वो दरअसल वो अब तुम्हारे अब्बू का इंतकाल हो गया। क्या? हाँ, अब ये भी डॉक्टर साजिद का फोन आया था। चले गए वो इस दुनिया से, नहीं रहे बेटा वो। अंबर, अम्मा, अंबर संभालो अपने आप को। अंबर, 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 होश में आओ जल्दी। अम्मा जल्दी, अंबर होश में आओ। अंबर, अरे ताजवर, क्या हो गया? इतनी इमरजेंसी में कॉल करके क्यों बुलाया? खैरियत तो है ना? बताओ मुझे। आप रुकिए, मैं अभी आती हूँ। क्या बात हो सकती है? कहीं से नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। अगर ताजवर मेरे हाथ से निकल गई तो मैं अली को कैसे ट्रैप करूंगा? कहाँ
कहाँ से लाऊंगा इतने पैसे लीना पे खर्चने के लिए? ये लीजिए। क्या ये? खोल कर देख लें। ताजवर, आपकी परेशानी देखकर मैं आराम से तो नहीं बैठ सकती थी ना। लेकिन इतने पैसे आए कहाँ से तुम्हारे पास? अम्मी से लिए हैं। क्यों ताजवर, क्यों लिए तुमने आंटी से पैसे? तुम्हें नहीं लेने चाहिए थे। कोई बात नहीं है सर, आप अपना कर्जा उतारिए, जब हमारे पास होंगे हम वापस कर देंगे उन्हें। हाँ, लेकिन अली को पता चलेगा तो क्या सोचेगा मेरे बारे में? कुछ नहीं कहेंगी वो अली से, बल्कि वो किसी से भी कुछ नहीं कहेंगी। आप परेशान मत हो, आराम से अपना कर्जा उतारो। थैंक यू। तुमने आज ये साबित कर दिया कि मैं जो तुमसे इतना प्यार करता हूँ, इतना एहसास करता हूँ तुम्हारा, ठीक करता हूँ। तुम वाकई इस काबिल हो। आई लव यू। अच्छा ठीक है, आप एक बात कान खोलकर सुन लें मेरी। जब तक हम ये कर्जा नहीं उतार लेते, आपको ऑफिस से छुट्टी लेने की कोई जरूरत नहीं। हम कहीं नहीं जाएंगे। क्या जरूरत है इतनी परेशानी में इतना खर्चा करने की? मैं यहाँ बहुत खुश हूँ। अब आप जल्दी से जाएं और अपने दोस्त को पैसे दें। थैंक यू। अब्बू आंखें खोले। अम्मी, अम्मी अब्बू क्यों चले गए हमें छोड़कर? अब्बू आंखें खोले। अब्बू, अब्बू आंखें खोले, मुझसे बात करें। अब्बू, अम्मी, अम्मी अब्बू से बोले ना मुझसे बात। अब्बू, अब्बू उठे ना, अब्बू उठे। अम्मी, अम्मी अब्बू से बोले मुझसे बात करें। हाँ नेहा, कहाँ हो यार? कब से कॉल कर रहा हूँ तुम्हें। अच्छा अच्छा अच्छा, चलो खैर तुम ऐसा करो कि तैयार होके जल्दी बाहर निकलो, मैं आ रहा हूँ तुम्हें पिक करने। अरे चलोगी तो पता चल जाएगा कहाँ जा रहे हैं। ठीक है, मैं बस अभी थोड़ा सा ट्रैफिक में फंसा हूँ, तो यहाँ से निकल के तुम्हारे पास कोई 10-1 मिनट में पहुँच जाऊँगा। ठीक है, ओके, सी यू, बाय। मुझे तो दाल में कुछ काला लग रहा है। आपको असद भाई ने इतनी शॉपिंग की तो किसके लिए? बहुत चालाक है तुम्हारी नंद। मुझे तो लग रहा है उसने सारी शॉपिंग अपने लिए की और उल्टा इल्जाम लगा रही है तुम्हारे भाई असद पे। अब जाहिर है वो तो तुम्हारा भाई है, खुद से तो तुम लड़ोगी नहीं। चालाक तो बहुत है, लेकिन जब मैं ताजवर को ये सब बात बता रही थी तो उसके तासुरात देख रही थी। अगर ऐसी वैसी कोई बात होती तो मैं समझ जाती। बेटा अगर तुम कहो तो मैं असद से पूछूं? नहीं, रहने दे, जैसा चल रहा है चलने दे। बस
ताजवर से अली का कार्ड वापस ले लूं। बिल्कुल, पहली फुर्सत में उससे कार्ड वापस लो। नैनों से नैनों का रिश्ता है बरसों का, ये है जियो